नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लाठीचार्ज पर बोले सुमित हृदय। देहरादून का घंटाघर बन गया था श्रीनगर का लाल चौक। देहरादून में युवाओं पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इसी लाठीचार्ज के विरोध में हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहा के पास स्थित पंत पार्क में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई दिग्गजों ने धरना दिया। इस धरने में खटीमा विधायक भुवन कापड़ी, विधायक सुमित हृदय आदि शामिल हुए। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि युवाओं पर लाठीचार्ज किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। उधर लक्सर में कांग्रेसियों ने मौन व्रत भी रखा। बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को दिया गया चुनावी मंत्र। लक्सर में आयोजित बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल हुए। इस दौरान इन दिग्गजों ने पार्टी पदाधिकारियों को आगामी होने वाले निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटने की अपील की। विजय कुमार के शव को भारत भेजने की तैयारी, इंडियन एम्बेसी तुर्की सरकार से कर रही बात। उत्तराखंड कोटद्वार के रहने वाले विजय कुमार बेंगलुरु स्थित पीनिया इंडस्ट्रियल एस्टेट के ऑक्सी प्लांट में इंजीनियर थे और उन्हें पिछले महीने 22 जनवरी कंपनी ने तुर्की भेजा था, जहां भूकंप के शिकार हो गए। तुर्की के माल्टिया शहर में लापता कोटद्वार निवासी विजय कुमार का शव मिल गया है। विजय का शव होटल के मलबे के नीचे 3 दिन बाद मिला है और तुर्की में भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि की है। यमुना शरदोत्सव में शामिल हुए सीएम धामी, खिलाड़ी को बढ़ाया हौसला। विकासनगर के कालसी में आयोजित यमुना शरदोत्सव कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए नकल विरोधी कानून लागू किए जाने के बारे में बताया। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। कड़ी सुरक्षा में संपन्न हुई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर को लेकर अभ्यर्थियों ने कही ये बात। आखिरकार UKPSC की ओर से आयोजित पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। इससे पहले 8 जनवरी को यह परीक्षा हुई थी, लेकिन परीक्षा धांधली की भेंट चढ़ गई थी। इसके चलते यह परीक्षा दोबारा आयोजित करवानी पड़ी। यह परीक्षा बेरोजगार संघ के विरोध के बीच आयोजित हुई। वही अभ्यर्थी परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर संतुष्ट नजर आए। हालांकि उन्होंने आशा जताई कि परीक्षा में इस बार कोई धांधली नहीं होगी। चोरी के ट्रैक्टर को नेपाल में बेचने की कर रहे थे तैयारी, 3 गिरफ्तार। उधम सिंह नगर पुलिस ने पद्मनगर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर चोरी के मामले में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को नेपाल बॉर्डर के झनकैया के जंगल से गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। चादर गैंग का कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। नेपाल में बेचते थे चोरी के मोबाइल। बहुचर्चित घोड़ासन चादर गैंग का फरार इनामी बदमाश उत्तराखंड STF के हत्थे चढ़ गया है। STF की टीम ने आरोपी को दिल्ली से दबोचा। आरोपी ने पहले हरिद्वार से मोबाइल, लैपटॉप आदि चुराए थे, जहां से वो वांछित चला था। इसके बाद उदयपुर में भी मोबाइल शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने हरिद्वार के मामले में 1 लाख रुपए तो उधम सिंह नगर से 25,000 रुपए का नाम घोषित किया गया था। आरोपी का गैंग मोबाइल चुरा कर नेपाल में बेच देते थे, जिससे मोबाइल सर्विलांस में पकड़ में नहीं आ पाता था। उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज। इस्तीफे से बीजेपी की होगी टेंशन, उत्तराखंड में बढ़ी सियासी गर्मी। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और LG बदले गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का भी नाम शामिल है। वहीं कोश्यारी के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कोश्यारी उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जिससे प्रदेश में नई राजनीतिक समीकरण बनने के आसार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। थैलीसैंण को धन सिंह रावत ने दी करोड़ों की सौगात। कार्य समिति की बैठक में लिया हिस्सा। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने थैलीसैंण के करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। इसके बाद धन सिंह रावत ने भाजपा कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया। यहाँ से धन सिंह रावत पथारणी पहुंचे, जहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। गंगा में डूबने से IIT रुड़की के छात्र की मौत। प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था हरिद्वार। राजस्थान के रहने वाले IIT रुड़की के छात्र को अति उत्साह दिखाना भारी पड़ गया। सुबह सवेरे नीलधारा में गंगा स्नान करने आए IIT रुड़की के छात्र की गंगा में डूबने से मौत हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय छात्र का एक साथी उसका वीडियो बना रहा था। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद गंगा से छात्र के शव को बाहर निकाला। फिलहाल छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया गया है। सीएम धामी के दौरे का यूथ कांग्रेस ने किया विरोध। काले झंडे दिखाकर गो बैक के लगाए नारे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से 2 दिवसीय पौड़ी दौरे पर है, जिसका कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया है। आज पौड़ी में यूथ कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में काले झंडे लेकर सीएम धामी के पौड़ी दौरे का विरोध किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों को पुलिस ने पहले ही कंडोलिया मैदान जाने से रोक दिया, जिससे गुस्साए कांग्रेसियों ने गो बैक के नारे लगाए।
पैसों के लेन देन को लेकर युवक ने गुटखा जहरीला पदार्थ गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर। कलियर थाना क्षेत्र के एक गांव में व्यक्ति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे परिजनों ने व्यक्ति को गंभीर अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रोड के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया। यहाँ से भी सिविल अस्पताल के चिकित्सकों ने व्यक्ति की नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। मसूरी में घर आने लगा पेयजल संकट, आंदोलन की दी चेतावनी। एनजीटी के निर्देशों के बाद मसूरी घाट झील से टैंकरों के माध्यम से पेयजल होटलों में सप्लाई करने पर रोक लगाए जाने के बाद पेयजल संकट गहराने लगा है, जिससे होटल संचालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर मसूरी के विभिन्न संगठन मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में 3 दिवसीय चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। 15 फरवरी को गांधी चौक पर मौन व्रत, 16 फरवरी को शहीद स्थल पर प्रदर्शन और 17 फरवरी किंग क्रेग मसूरी पर चक्का जाम किया जाएगा। रुद्रपुर में पुलिस कस्टडी में पटवारी परीक्षा देने पहुंचा हत्यारोपी। रुद्रपुर में हत्या का आरोपी पटवारी भर्ती परीक्षा देने पहुंचा हत्यारोपी को पुलिस कस्टडी में परीक्षा के लिए रुद्रपुर के भंजूराम इंटर कॉलेज ले जाया गया, जहां उसे पटवारी भर्ती परीक्षा दी। इस दौरान पुलिस उस पर नजर बनाई हुई थी। राज्य सरकार के पास नहीं है तुर्की में फंसे उत्तराखंडियों का डेटा, जानिए क्या बोले डीजीपी। तुर्की में भूकंप के बाद लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते रोज कोटद्वार के रहने वाले विजय पोखरियाल का शव तुर्की के माल्टिया में एक होटल के मलबे से बरामद कर लिया गया है। विजय पोखरियाल तुर्की में भूकंप आने से पहले वहाँ फंसे हुए थे। हैरानी की बात यह है कि राज्य सरकार के साथ ही पुलिस विभाग के पास भी अभी तक तुर्की में फंसे उत्तराखंड के लोगों का कोई डेटा मौजूद नहीं है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि फिलहाल उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उत्तराखंड का कोई व्यक्ति राज्य सरकार या पुलिस से संपर्क कर रहा हो। इस आपदा को लेकर केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय पूरा काम देख रहा है। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि तुर्की में उत्तराखंड के कितने लोग कहां फंसे हैं। इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी। अशोक कुमार ने कहा कि फिलहाल राज्य सरकार के पास ऐसा कोई भी डेटा या जानकारी नहीं है जिसको लेकर संतुष्टि जताई जा सके। फिल्म स्पेशल 26 के तर्ज पर उद्योगपति के घर पर फर्जी रेड, दरवाजे तक छोड़ा और हाथ मिलाकर दी विदाई। शहर में एक उद्योगपति के घर में फिल्म स्टाइल में इनकम टैक्स अधिकारी बनकर घुसे ठगों ने घर में रखी 20 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं जब उद्योगपति को अपने साथ ठगी होने की जानकारी लगी तो घटना के 2 दिन बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। नैनीताल जिले में परिजनों के सुपुर्द किए गए 132 गुमशुदा बच्चे। इस साल नैनीताल जिले में 132 गुमशुदा बच्चों को उनके अभिभावकों को सौंपा गया। इस वर्ष 22 मामले पॉक्सो के सामने आए हैं, जहां मासूम बच्चे और किशोर के साथ दुराचार की घटनाएं हुई हैं। ऐसी बच्चों को भीमताल हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह में भेजा जाता है। सुअर के लिए लगाया था जाल, फंस गया तेंदुआ, वन विभाग के छूटे पसीने। शांतिपुर नंबर 4 स्थित गौला किनारे जंगली सुअर के लिए लगाए गए तार में तेंदुआ जा फंसा। घटना की सूचना के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। किसानों ने गुलदार के फंसे होने की सूचना वन महकमे को दी, जिसके बाद आनंद फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद वन विभाग की चिकित्सा टीम तेंदुए को अपने साथ ले गई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।